अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एतदाल न्यूज़ से आपका मेज़बान अबुल मौज़म तुराबी। आज हम वापडा के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल ख़ान में जो सार्फिन को मसाइल दरपेश हैं। मौजूदा जो क़यादत है, मौजूदा जो हुकूमत है, उसने अपोजिशन की हैसियत से बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बेकायदियों के हवाले से, बेज़ाब्ता के हवाले से, करप्शन के हवाले से बात की थी। और एक बात बड़े ज़ोर शोर से कही जाती थी कि ये सब लोग जो हैं हुक्मरानों के पसंदीदा लोग हैं और ये हुक्मरानों की बेकायदगियों में, बेज़ाब्तगियों में और करप्शन में मदद करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात वो ठीक नहीं हो रहे। इसी तरह वापडा की सूरत हाल थी। मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद कुछ इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया। डेरा इस्माइल ख़ान में भी अफसरान और अहलकारान की तब्दीलियाँ भी की और कुछ अमली तौर पे भी देखने में आया, जिस तरह के पहले जो बिजली के मीटर्स थे वो घरों से बाहर उन्हीं दीवारों पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिलसिला शुरू किया कि बाहर जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं वहाँ जाकर उनको लगा दिया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि अमली तौर पे सार्फिन के लिए कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, कोई इस्लाह नज़र नहीं आ रही है। सिलसिला वैसे ही चल रहा है, बिजली की लोड शेडिंग भी वैसी है, नाजायज़ जुर्माने भी आ रहे हैं और दीगर मसाइल भी दरपेश हैं। इस सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मरकज़ी अंजुमन ताजरान डेरा इस्माइल ख़ान के सरपरस्त आला भी हैं और KPK के ताजिर रहनुमा भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, सुहेल अहमद आज़मी साहब। तो आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुहेल साहब, ये बताइए कि डेरा इस्माइल ख़ान में भी वापडा के हवाले से इस्लाहात का एक सिलसिला हमें देखने को तो मिला है। अफसरान के तबादले भी हो गए, बहुत से अहलकारान को भी तब्दील कर दिया गया और मीटर्स की तनसीब भी जो है वो घरों की दीवारों से, चार दीवारियों से निकाल के खंभों की पे ले जाई गई है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वापडा जो है उसमें इस्लाहात हो रही हैं और जो अमली तौर पे वो काम कर रहे हैं उसके कोई नताइज भी निकल रहे हैं, कोई बेहतरी भी आ रही है? बहुत मेहरबानी तुराबी साहब। वापडा का जो इशू है वो बड़ा अहम इशू है और ऐसा ये मसला है कि हर घर से इसका ताल्लुक़ है। कारोबारी तबका भी इससे सफ़र हो रहा है और आम जो सार्फिन हैं वो भी इससे सफ़र हो रहे हैं। और ख़ासकर जो अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, गर्मियों के दिनों में तो ये हालत हो जाती है कि डी ख़ान में हमारे कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार अगर डी ख़ान आना चाहता है तो वो तौबा करते हैं कि हम डी ख़ान गर्मियों में नहीं आएंगे। और ख़ासकर पिछले दौर में नवाज़ शरीफ साहब के दौर में लोड शेडिंग का जो मसला था, उन्होंने सरप्लस बिजली पैदा करके तकरीबन ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान के दीगर शहरों में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। लेकिन हमारा डेरा इस्माइल ख़ान का इलाका ऐसा है बदकिस्मती से कि ना यहाँ गर्मियों में ख़त्म होती लोड शेडिंग और ना ही सर्दियों में ख़त्म होती। मौजूदा हुकूमत के जो हमारे MNAs हैं और MPAs हैं और यहाँ के जो करता धरता हैं PTI के और मरकज़ी और सूबाई लेवल पर, उन्होंने बड़े दावे किए थे, कुछ उन्होंने बेहतरी की कोशिश की है। जैसे कि आपने अपने शुरू में ज़िक्र किया कि मीटर इन्होंने बाहर निकाले हैं, इससे कुछ परसेंटेज चोरी की कमी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ओवर रीडिंग जो थी, ओवर रीडिंग पहले बहुत शिकायत थी लोगों को, सार्फिन बड़े तंग थे और एक एक सार्फ पे 200 500 यूनिट डाल देते थे, वो बेचारे दफ्तरों को चक्कर लगाते थे। अब इन्होंने एक कैमरे का सिस्टम शुरू किया है, फ़ोटो लेते हैं बाकायदा, तो 95% ओवर रीडिंग भी ख़त्म हो गई। ये दो चीज़ें जो हैं ये बेहतर हुई हैं। अच्छा, तीसरा इन्होंने अब ये किया है, पहले हमें मुस्बत पहलू जो हैं जो आए हैं इस हुकूमत में उस पर रोशनी डालना चाहिए। तीसरे इन्होंने ये किया है कि पहले तो करप्ट लोगों को चुन चुन कर लाया जाता था वापडे में और बड़े भी कहते थे खाओ और हमें भी खिलाओ। अब खाना पीना तो जारी है, लेकिन अफसरान पर, निचले अमल पर जिस फीडर पे भी, जिस डिवीज़न पे भी लासेस होते हैं उनको ये टर्मिनेट करते हैं, उनको मुअत्तल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होती है। इस डर से जो अफसरान हैं, इनमें एक्सियन है, SDO है, सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइज़र है, लाइनमैन है, मीटर रीडर है, उनमें काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। डर से कि वो कोशिश कर रहे हैं कि चोरी का भी सद्देबाब हो, हाँ, चोरी का भी सद्देबाब हो और इस तरह लोगों को बिजली की जो तत्व का शिकार रहती है वो भी ना हो। लेकिन इसके बावजूद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अभी आप देख लें, अभी 4 दिन पहले इन्होंने ऐलान किया, सिटी 2 का मैं जिक्र करता हूँ, और इलाकों के 2 से 3 घंटे वापडा
तोपा वाले फीडर पे 2-3 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अड्डे वैसे ही कट रहे हैं। स्टूडेंट हजरात, जब आप ग्रिड से पता करें, जो पता चलते हैं हमारा बिजली तो चालू है। तो ये लाइन लॉसेस जो है वो पूरे करने के लिए बिजली के लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस पूरा करने के लिए लाइन लॉसेस क्यों होते हैं? लाइन लॉसेस इस वक्त से होते हैं कि अभी चोरी तो इन्होंने पूरी ख़त्म नहीं की। इसकी मैं आपको 2-3 वजूहत बताऊँगा। एक तो ये परमानेंट जो PD मीटर, जो परमानेंट डिस्कनेक्ट मीटर कहलाते हैं, जी, ये कोई आज के नहीं है, ये गुज़श्ता 15-20 साल के मौलाना साहब के दौर से, MMA के दौर से, फिर ANP का दौर आया, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, और अब ये दौर, ये लोगों के जिस पे यहाँ पर डी खान में बड़ी जुल्म है कि बग़ैर बाबडा का अपना कानून है कि आप जब किसी पे जुर्माना लगाएंगे तो उसकी आप घर में कनेक्शन देखेंगे, उसकी एवरेज देखेंगे कि इसकी कितनी एवरेज है, इसकी कितना यूनिट का इस्तेमाल है, इसने कितने अपने चीज़ें शो की हैं अपने मीटर में दरख्वास्त देते वक्त। एक मजदूर है, उस पर 30,000 जुर्माना, 40,000 जुर्माना, 20,000 जुर्माना, उसकी कंजम्पशन को नहीं देखा जाता। उसके कोई, जब आप एक मजदूर पर, एक चपरासी पे, एक टीचर पर, एक दुकानदार पे, एक आम आदमी पे 20-25,000 जुर्माना लगा देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती दफ्तर में। उनका 1 विंडो ऑपरेशन, ऐसी नाम का 1 विंडो ऑपरेशन है, वहाँ कोई कामयाब नहीं होता। एक महीना दरख्वास्तें फुद्दू खाते में इधर उधर रुलती रहती हैं और घूमती रहती हैं। अब उस पर जुर्माना आ गया 20,000, वो बेचारा भर नहीं सकता, वो घर बैठ जाए, उसका मीटर ये उखाड़ लेते हैं। मीटर उखाड़ने के बाद उस पर हर महीने एवरेज 20,000, 20,000, 40,000 डालते रहते हैं। वो बिल पहुंच गए लाखों में, वो आज के नहीं हैं, 10-15 सालों के हैं। अब वो करोड़ों में बिल डी खान के लॉसेस में वो शामिल हैं। अब ना वो किसी ने, ना मैंने, आपने अदा करने, उन्होंने डाल दिए कुंडे, उन्होंने कुंडे डाल दिए खुलेआम। उनको जाहिर है बिजली हर किसी को ज़रूरत है, घर में उसने मोटर चलानी है, मोटर अगर गरीब आदमी है तो उसने नलका चलाना, जो भी तरीका करना है। अब वो करोड़ों रुपए के बिल हैं, ना वो अदा होने हैं, ना हमारे लॉसेस ख़त्म होते हैं, और ना ये लॉसेस ख़त्म करने में सिंसियर हैं। अभी भी आप चले जाएँ, मैंने कई दफ़ा, बदकिस्मती है जब आप किसी की शिकायत करते हैं वापडा के अफसरान को, वो उसका नाम बता देते हैं पड़ोसी को कि जी सोहेल साहब ने आपकी शिकायत की है कि आपके जो कुंडे लगे हुए हैं। अब ये बिजली के बिलों के रेट इतने ज़्यादा इस हुकूमत ने कर दिए हैं, 24-25 रुपये यूनिट पड़ रहा है। आम आदमी, सफ़ेद पोश, वाइट कलर आदमी, शरीफ आदमी, वो बिल अदा ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से भी चोरी में इजाफा है। तो चोरी के सबब के लिए जो तरीक़ाकार इनको करना चाहिए, जो सख्ती करनी चाहिए, वो 10% हुई है, 90% अभी वैसी काम जारी है, उसमें बड़ी बेहतरी की ज़रूरत। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि एक गली है या कुछ घर हैं वहाँ पर, तो देखने में आया कि 9 घरों में मीटर नहीं होंगे, उनके मीटर उखाड़ लिए गए हैं। तो उनके लिए कोई तब मसला नहीं है, लेकिन जिस घर पे मीटर लगा होता है वापडा वाले वहाँ जा पहुँचते हैं कि जी आपका जो मीटर लगा हुआ है इस पर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हुई है या इसका लोड ज़्यादा है, लेकिन आप जो है इस पर यूनिट जो है वो ज़ाहिर नहीं हो रहे इस तरह, और जुर्माना भी उसी को भरना पड़ रहा है, बाकी किसी से नहीं पूछा जा रहा। तो ये भी एक हौसला अफजाई का एक तरीका है कि जी वो भी फिर आखिर तंग आके कहता है कि ठीक है मेरा मीटर भी उखाड़ के ले जाओ। तो ये क्या चक्कर है कि जब सारे मीटर ही उखड़ जाते हैं, गुंडे भी लगे होते हैं, तो इसमें कौन मुलव्वस है, कौन सी मदार है? ये असल में हमारे सिस्टम के इसका वायद हाल है वापडा को प्राइवेटाइज करना। अच्छा, ठीक है ना। ये वापडा में जो अमला बैठा है वो इंतहाई करप्ट अमला है। अफसरान में कोई का दुक्का शरीफ आ जाता है। जब आपकी भर्तियाँ वापडा में पैसे दे के होंगी, आप सुप्रीडेंट का पता कर लेना किसी से, सुप्रीडेंट के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, SDO के लिए कितने देने पड़ते हैं। आज भी, हाँ आज भी हो रहा है। जब मेरिट पे भर्ती नहीं होगी, एक आदमी पैसे दे के आएगा तो फिर वो वही काम करेगा जितने उसने पैसे लगाए हैं, वो अपने पैसे वसूल करेगा। अब मैं आपको हाल बताऊं, जैसे कि आपने कहा ना, हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, सिस्टम सारे ख़राब हैं। जो शख्स इनकम टैक्स, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, सारी मुसीबतें उसी पे आती हैं। जो बिजली का बिल ईमानदारी से भरता है, उसका अगर घर 15 दिन बंद है तो वापडा एक तरफ तो कहती है कि बिजली की बचत करें, कम इस्तेमाल करें। अगर वो उसने LED बल्ब लगा लिए हैं और ट्यूबलाइटें ख़त्म कर दी और वो उसने अपने सोलर लगा लिया है, तो उसका बिल कम आएगा ना ऑटोमेटिकली। वापडा उस पर जुर्माना डाल देता है कि भाई आपका तो पिछले साल जून में इतना बिल आया था, अब कम क्यों है। एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली की कम इस्तेमाल करो, हमारे पास बिजली फालतू नहीं है, दूसरी तरफ आप उसको बेचारे को डिस्करेज करने की बर्बाद गुनाह लाजिम, उसी पर जुर्माने लगेंगे, उसी को निशान इबरत बनाया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है, जैसे कि आपने कहा ना। और दूसरा एक बड़ी मसला है पाकिस्तान डी खान में, चोरी का खात्मा न होने में और लॉसेस के बढ़ने में। जितनी नई आबादी आई है, IDPs जो आए हैं, कुछ 4-5 लाख का इजाफी बोझ डी खान की सिटी पे और सराउंडिंग में पड़ा है। कि नई आबादियों को ये मीटर नहीं देते। मैं खुद गवाह हूँ, मैंने अपने एक दोस्त के लिए मीटर की दरख्वास्त दी,
तो वो बरकी साहब SDO थे, उन्होंने कहा 40,000 रुपये लगेंगे, तार ले जानी है जी, खंबा नहीं है, फलाना है, और 40,000 दे के कोई मीटर लगवाएगा? आप जितनी नई आबादी आप उसमें चले जाएं, ये तो सिटी पे जोर देते हैं ना, थोड़ी बहुत जो कार्रवाई करते हैं सिटी में, आप जितने मोहल्ले का देहात हैं और आबादी उनमें चले जाएं, मीटर रीडर जाता है, एक घर में बिल सारे मस्जिद में फेंक देते हैं, किसी का लाख का बिल है, किसी का 80 सबने कुंडे डाले हुए हैं, किसी का मीटर नहीं है, वो अपना 500-1000 रुपये अपना वो लेके काम को चला रहे हैं, किसी को नहीं पता, सबको पता है। कुछ अर्सा पहले हमें कोट तक जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वो जो चौधवान से भी आगे है और पहाड़ों के दामन में आ जाता है इलाका, तो वहाँ हमने देखा कि कुंडे ही कुंडे थे। तो जब उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमें तो जितने घराने हैं यानी जितने शादीशुदा लोग हैं उतने ही 500 रुपये पर बिल्कुल ऐसी बात घराना या पर खानदान जो है, कितने मैं गांव के नाम यहाँ बता सकता देते हैं। हाँ, और हमें जो है ये इजाज़त है कि आपको अब वो जो लॉसेस हो रहे हैं जी, वो तो हमारे ये बन्नू सर्कल में शो हो रहे हैं ना, वो सारे डी खान के लोगों के जिम्मे आ जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वापडा मीटर इनको मुहैया करे। आपको तार नहीं देता, तार के पैसे लेते हैं, तार आपसे बाजार से खरीदवाते हैं। मीटर का हालांकि आप मीटर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जब मीटर आउट ऑफ द प्रीमिसेस लगा हुआ है, वो बर्न हो जाए या वो ख़राब हो जाए या मिट्टी से या बारिश से, उसकी कास्ट भी आपसे वसूल करते हैं। हालांकि उसमें जुर्माना लगा देते हैं, इतनी मिट्टी है, वो वापडा के रूल्स हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। अच्छा, मीटर के तो हमसे वो वैसे भी पैसे ले लेते हैं, ये अजीब बात है कि हमसे पैसे भी ले लेते हैं और वो प्रॉपर्टी भी उनकी रहती है, और उसके साथ ही हमसे रेंट भी माहवार लिया जाता है, और जब वो जल जाए ख़राब हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है, हम पे डाल देते हैं। तो और मैं यहाँ एक बात बता दूँ सार्फिन की इल्म के लिए कि वापडा का, मैं वापडा की कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और लतीफ़ुल्लाह खान मरूम जो थे जब डी खान के नाजिम थे, उन्होंने एक नोटिफाई की थी कमेटी जो नाजायज़ जुर्मानों की, हर हफ्ते हम मीटिंग करते थे। तो 5-6 साल, उसके 4 साल में मेंबर रहा हूँ, तो मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। इनके साथ मीटिंग, तजर्बे, जलसे, जुलूस, हड़तालें बहुत करते हैं। ये जो है इनका हाल इतना ख़राब है, इनमें बेहतरी की इतनी गुंजाइश है, जब तक ये हुकूमत इसके ऊपर अपना पूरा और दूसरा जो इदारा इन पर चेक एंड बैलेंस का है, FIA का, उसकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। वो देखे जाए, देखे भाई क्या हो रहा है यहाँ वापडा के अंदर। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है डी खान का कि डी खान की आबादी अब 20 लाख तक पहुँच गई है, ठीक है ना जी। वापडा की जो सार्फिन का जो तादाद है डी खान में, वो 3 लाख से तजावज़ कर रही है। अब ये वापडा का अपना कानून है कि जब आपके सारे 1.5 लाख से एक्सीड करते हैं तो यू शुड हैव ए न्यूज़ सर्कल इन दैट एरिया। अच्छा, डेर इस्माइल खान तो अब डिवीज़न भी बड़ा हो गया है ना जी, कि डेर इस्माइल खान ज़िला भी उसमें शामिल हो गया, टांग भी उसमें शामिल है, अब वज़ीरिस्तान भी उसमें शामिल हो गया, हमारा हिस्सा बन गया है। और वो सेटल एरिया में शामिल होने के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि पहले अगर वहाँ इलाका गैर था और कोई मीटर ना लगाना, बिजली देना ना देना, ये सारे मसाइल वहाँ चल रहे थे, और वहाँ बिल दिया भी जाता था तो शायद उसकी पेमेंट नहीं होती, बकाए जाते रहते थे। अब तो माशाल्लाह वो भी सेटल एरिया हो गया है और वहाँ वो भी KPK में शामिल हो गया। एक तो ये बात, दूसरा ये बताइए कि डेर इस्माइल खान का जो सर्कल है वो बन्नू में है, और हमें बहुत सारे जो मसाइल यहाँ दरपेश होते हैं। अब अगर हमने जुर्माना नाहक है, नाजायज़ है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी तस्हीह हो जाए, वो जुर्माना जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए बाकायदा फॉर्म देना पड़ता है, बाकायदा एक प्रोसेस होता है। तो अब वो कहते हैं कि जी हम तो बन्नू में भेजते हैं और हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बड़ी बदकिस्मती है जी, हम आपको मैं क्या रोना रहूँ, डी खान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो सोशल वर्कर हैं और दूसरे लोग हैं, हम गुज़िश्ता 20 सालों से डी खान के सर्कल का मुतालबा कर रहे हैं। डी खान का ये हक़ है, डी खान इज़ मच बिगर दैन बन्नू। बन्नू को अपना सर्कल दें, हम वी हैव नो ऑब्जेक्शन दैट, वो तो सर्कल है उनका, लेकिन डी खान का अपना, अब हरीपुर में बन गया, अब्टाबाद में बन गया, कितने सर्कल बन गए, अमीर मकाम ने अपने शहर में बना दिया। डी खान का सर्कल पिछले PTI के सूबाई दौर में हमारे डी खान के SC थे गंडापुर साहब, ज़करुल्ला साहब नाम था उनका, उन्होंने बाकायदा मंजूर करवाया, मेरे वो पर्सनल फ्रेंड है, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा, वो 2-3 महीने उन्होंने कहा कि ये डी खान का सर्कल हो जाएगा। अब मेरी इस चैनल के मदद से अली मीन साहब से गुजारिश है, हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारा जो भी अवामी नुमाइंदा बनता है, मौलाना साहब जीतते हैं, वो इस्लामाबाद में जाके बैठ जाते हैं, ये जीते हैं, ये भी इस्लामाबाद में जाके बड़ा जामन हो गए। डी खान के वापडा के मसाइल, गैस के मसाइल, TMA के मसाइल और करप्शन पे इनकी कोई नज़र नहीं है, और ये बेहतरी चाहते भी नहीं है, ठीक है। आज भी वैसी पॉलिटिकल बुनियादों पर ट्रांसफार्मर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पे वापडा के काम होते हैं,
ये जब तक अदारे हमारे डीप प्रोसेसाइज नहीं होंगे। जब अली अमीन MPA थे, सूबाई वज़ीर थे, जब उनका इख्तियार नहीं था, जब उनकी वफाकी हुकूमत नहीं थी, तो वो वापडा में जाके अफसरान से लड़ते थे सार्फिन के लिए जी। लेकिन जब अब उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, अब जब उनका इख्तियार है और वफाक में भी उनकी अपनी हुकूमत है, तो अब वो उनका वो किरदार हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वापडा के हवाले से भी और दीगर शोबाजात के हवाले से भी। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उन्हें चाहिए कि अब तो आपका इख्तियार है, आपका वफाक में आपकी हुकूमत है। तो उन्होंने कई दफ़ा ख़बरें भी दी हैं, बयानात भी दिए हैं कि मुलाकातें हुई हैं और वज़ीर पानी और बिजली से हुई है और मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मसाइल हल होते ना हमें नज़र नहीं आ रहे। बड़ी बदकिस्मती है, मेरी बात वो बीच में रह गई। ये जो जब सर्कल जो डी खान का मजूर है उसके लिए हमारे वफाकी वज़ीर साहब आमिने साहब को कोशिश करना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट लें। ये डी खान का हक है। दूसरा, पहले कभी नहीं हुआ कि डी खान के जुर्माने का हक बन्नू में चला गया। आज गुज़िश्ता 2 सालों से नाजायज़ जुर्माने ये लगाते हैं, उससे खलासी के लिए आपको बन्नू के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो 2-2 महीने 3-3 महीने ठीक नहीं होता, बल्कि वो 25% माफ़ करते हैं, बाकी ये कहते हैं जमा करवाओ। मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे बेवा यतीम मिस्कीन लोग देखे हैं, वो बेचारे अपने घरों के जेवर बेच के वापडा के बिल अदा करते हैं। हमें पुलिस से तो कभी सामना पड़ता है ना जी, अल्लाह न करे ज़िंदगी में कभी पुलिस थाने कचहरी जाना पड़ता है। वापडा का बिल तो हर महीने हमारे हाथ में आता है, और जो शरीफ आदमी वापडा का बिल लेता है तो उसके हाथ ऐसे थर-थर काँप रहे होते हैं कि पता नहीं कितना जुर्माना लगा हुआ, कितना जुल्म और कितनी ज़्यादती की हुई होगी। अच्छा, दूसरा एक इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, अभी मीटर तब्दील कर रहे हैं हमारे मुल्तान रोड पर, इन्होंने मीटर तब्दील किए और ताजरों के सारे मीटर तब्दील कर दिए। और भाई ताजर 99% चोरी करते ही नहीं है। जो मिल ओनर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारखाने लगाए हैं या बर्फ़ के कारखाने हैं, वो चोरी करते हैं, वो मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। उनको जाए पकड़ें। एक ताजर है जिसका एक पंखा लगा हुआ है, आप तकरीबन लोगों ने जिस वो लगाए हुए हैं, सोलर अपने लगाए हुए हैं, तो वो बेचारा आप जो मलिका आबादी थी घरों की, उसके मीटर तब्दील नहीं किए। मैंने कई दफ़ा इनको कहा कि बस्ती जनूबी उसराना में आएँ, शुमाली में आएँ, पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे और ये गिलानी टाउन में जाएं, इनके मीटर लोगों के बाहर निकालें यहाँ, ताकि चोरी का सदेबाब हो, ख़त्म हो, लोड शेडिंग हमारी कम हो। लेकिन वो कहते हैं जी अभी हमारा इसका वो ठेका नहीं हुआ, हम बाद में करेंगे। जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो बाद में करते हैं, जो चीज़ बाद में करनी चाहिए उसको पहले करते हैं। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। लोग बड़े परेशान हैं वापडा से, और वापडा का जो किबला है वो दुरुस्त होने में नहीं आ रहा। बेहतरी है, पिछले दौर से मैं कहूँगा बेहतरी है। अब कोई लोगों को कम से कम कोई जो वाकफियत पे और कोई ताल्लुक़ पे और सियासी बुनियादों पर कोई ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी अहम है, वहाँ है पहले यहाँ पर एक अपनी इनकी लेबॉर्ट्री थी जो गवर्नमेंट अपने वसायल से ट्रांसफार्मर की मरम्मत करती थी, वो लेबॉर्ट्री इन्होंने ख़त्म कर दी, वो नौशहरा चली गई। अब जब इनसे ट्रांसफार्मर मांगो वो कहते हैं ये पैसे दो। अब महल्लेदार बेचारा चंदा करते हैं। यहाँ पर जो 2 लेबॉर्ट्री खुली हुई हैं, एक मुजम्मल साहब की लेबॉर्ट्री है, एक हाँ प्राइवेट खैर टाँक अड्डे पे है। इतना नाकिस उनका मेयार है, इतना गलत, वो भी 2 नंबर काम करते हैं। एक उनको कहा जाए अगर कोई पैसे दे दे तो वो सही काम करेंगे, नहीं तो वो सरकारी तौर पर अगर कोई फ़ोन धमकी से या ताल्लुक़ के बुनियाद पर ट्रांसफार्मर की मरम्मत करवाता है तो वो इतनी नाकिस होती है कि वो लगाते हैं और दूसरे दिन फिर उड़ जाता है। तो अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, इंतहाई गर्मी देखें, अभी से 35-36 का सेंटीग्रेड दर्जे हद हो गया है। आगे रमज़ान का महीना है। मेरी अरबाब इख्तियार से ज़िले, अच्छा पहले जो डीसी हैं, कमिश्नर, इनके अंडर ये वापडा का अफसरान होते थे। अब तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह, इनको किसी को जवाब दे नहीं है। FIA की तरह इन पर कार्रवाई नहीं करता। FIA ने तो कभी कार्रवाई की नहीं, तो अब नैब बड़ा मुतहर्रिक और फ़ाल हुआ। तो कब आपके इल्म में कोई ऐसी बात है नैब ने कौन सी कार्रवाई की कि नैब ने किसी ऐसे वापडा अफसर नहीं कोई का दुका या रिटायर्ड के कोई नहीं नैब उससे कोई वसूली की और बताया? पाकिस्तान के जितने भी एहतसाबी इदारे हैं वो करप्शन को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। इस टाइम करप्शन का जो बेलगाम दौड़ा है वो सरपट दौड़ रहा है, ठीक है ना जी। ये करप्शन को ख़त्म करने के लिए एहतसाब के नाम पर यह हुकूमत आई थी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है इदारे बेलगामे हो चुके हैं। वापडा में करप्शन है, माल में है, बल्दिया में है, CNW में है, पब्लिक हेल्थ में है, सब में करप्शन हो रही है। कैसी हो रही है मुझे आपको सबको पता है, अल्लाह को जवाब दे हैं। सोहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, एक मायूसी है और एक मायूसी का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा बल्कि मज़ीद बढ़ रहा है। वो कि सोहेल साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसने जो कुछ इस्लाहात की कोशिशें की हैं वापडा में, उसके कुछ बेहतर नताइज भी सामने आए हैं, लेकिन वो हौसला अफजान इसलिए नहीं है कि यहाँ
यहाँ लोगों को बिजली की लोड शेडिंग में कोई कमी महसूस नहीं हो रही। जो नाहक जुर्माने हैं उनके हवाले से कोई मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है दीगर जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। तो हमें उम्मीद है, तवक्को है कि वफाकी हुकूमत जो है मज़ीद इक़दाम करेगी, और ख़ास तौर पे हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन खान गंडापुर साहब, वो इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करके न सिर्फ दीगर मसाइल हल कराएंगे, बल्कि जो हमारा जो डेरा इस्माइल ख़ान में सर्कल का एक मुतालबा है और एक ज़रूरत है, उसे पूरा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अबुल मोअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।